Hello everyone. Today I will discuss about inverse Laplace transform of derivative. What is inverse Laplace transform of derivative? If Laplace inverse of fs equal to ft, then Laplace inverse of nth derivative of fs equal to minus 1 raised to the power n t raised to the power n Laplace inverse of fs, or Laplace inverse of nth derivative of fs equal to minus 1 raised to the power n t raised to the power n ft. तो ये हमारा इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म किसका हो गया? nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस का. ठीक है, अब इस पे हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं. तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो होते हैं फाइंड इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म Laplace transform of the following. इसमें हम दो क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्या है हमारे पास? log अंडर रूट 1 प्लस 9/s², पहला क्वेश्चन है. और सेकंड क्वेश्चन हम लेते हैं log s प्लस 2/s+1. ठीक है, सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं कि फर्स्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो हम इसको log अंडर रूट 1 प्लस 9/s² के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि log को सॉल्व करेंगे. तो इसको हम लेट fs इक्वल टू log अंडर रूट 1 प्लस 9/s². अब ये जो हमारे पास 9/s² log के अंदर लिखा हुआ है, इसका हम एलसीएम ले लेंगे. एलसीएम लेकर के इसको हम लिखेंगे log अंडर रूट s² प्लस 9/s². अब फिर इसके बाद आप ये वाला फॉर्मूला जानते होंगे log a/b इक्वल टू log a माइनस log b. इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे और हमारे पास एक फॉर्मूला होता है log c की पावर m इक्वल टू m log c. तो इस फॉर्मूले का ये दोनों फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे. तो ये हो जाएगा fs इक्वल टू log, और यहाँ पे क्या है, पावर 1/2 है. तो ये 1/2 इधर आ जाएगा और ये हो जाएगा log s² प्लस 9 माइनस log s². अब देखिए यहाँ पे s² है, तो ये s² भी log के लेफ्ट में लगेगा 2. तो ये हो जाएगा 1/2 log s² प्लस 9 माइनस 1/2 इंटू 2 log s. ये 2, ये वाला, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास बचेगा 1/2 log s² प्लस 9 माइनस log s. हमारे पास इस तरह के फॉर्मूला तो इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म में कहीं भी नहीं है. तो अब हम क्या करेंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन करने पे? एफ एस इक्वल टू हमारे पास है 1/2 log s² प्लस 9 माइनस log s. अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एस इक्वल टू किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं? एस के रिस्पेक्ट में. तो 1/2, सबसे पहले log का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/log x. अगर d/dx ऑफ x है तो इसको हम लिखते हैं log x है
डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग एक्स है तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1/x। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग एस स्क्वायर प्लस 9। फिर इस एस स्क्वायर प्लस 9 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस ये लॉग एस का क्या हो जाएगा 1/, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, लॉग मैंने लगा दिया था, 1/2 1/s स्क्वायर प्लस 9 इंटू डी अपॉन डी एस ऑफ एस स्क्वायर प्लस 9 और माइनस लॉग एस का हो जाएगा 1/s। अब इसके बाद 1/2 1/s स्क्वायर प्लस 9 इंटू एस स्क्वायर प्लस 9 का हो जाएगा 2s और 9 का हो जाएगा 0 माइनस 1/s। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारा अगला जो रिजल्ट आएगा ये हो जाएगा इक्वल टू एफ डैश एस इक्वल टू एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 9 माइनस 1/s। अब ये हमारे पास आ गया एफ डैश एस की वैल्यू, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ, हमने कौन सा फॉर्मूला डिस्कस किया था ऊपर, लाप्लास इन्वर्स ऑफ nth डेरिवेटिव ऑफ एफ एस इक्वल टू -1 की पावर n एफ टी की पावर n एफ टी। तो अब ये हमारे पास हो जाएगा, इस फॉर्मूला को हम नीचे अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस। अब देखिए वहाँ पे nth डेरिवेटिव था तो -1 की पावर n आ रहा था, यहाँ पे क्या है एक डेरिवेटिव तो -1 की पावर 1 t और लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस, ठीक है। तो अब एफ डैश एस की वैल्यू हमें यहाँ पे, ये हमें पता है ये हमारा एफ डैश एस है तो यहाँ पे हम एफ डैश एस इसको पुट कर दें तो ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर और 9 को हम लिख देते हैं +3 का स्क्वायर माइनस 1/s इक्वल टू -t लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। यानी हम यहाँ पे एफ एस का लाप्लास इन्वर्स निकालेंगे तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे लीनियर प्रॉपर्टी। लीनियर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर लाप्लास इन्वर्स लगा हुआ है, दो फंक्शन अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में है तो एल इन्वर्स जो होता है दोनों के साथ इंडिविजुअल लग जाता है। तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इक्वल टू -t और एफ एस की वैल्यू क्या है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग, देखिए एफ एस क्या है दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है एफ एस हमारा पे ये, तो ये हो जाएगा लॉग लॉग √1 + 9/s स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू कॉस ए टी का और लाप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1। तो ये हमारा हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग √1 + 9/s स्क्वायर और यहाँ पे -t भी रहेगा इक्वल टू कॉस, देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर है तो यहाँ cos 3t है तो यहाँ 3 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा cos 3t - 1। अब देखिए यहाँ पे -t है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला जो -t है इधर डिवाइड में हो जाएगा तो ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग √1 + 9/s स्क्वायर इक्वल टू -1/t cos 3t - 1। अब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग √1 + 9/s स्क्वायर इक्वल टू 1 - cos 3t/t। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये इसका लाप्लास इन्वर्स आ गया, किसका पूछा था, फाइंड लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग √1 + 9/s स्क्वायर का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखिए वो क्वेश्चन है हमारे पास लॉग
लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। तो इसका लाप्लास इन्वर्स हम इसी मेथड से फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट एफ एस इक्वल टू लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। अब क्या करेंगे, लॉग ए अपॉन बी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा लॉग एस प्लस टू माइनस लॉग एस प्लस वन। अब क्या करेंगे, एफ डैश एस फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डैश एस जब आप इसका फाइंड आउट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एफ डैश एस इक्वल टू, तो जब यहाँ एक डेरिवेटिव है तो क्या हो जाएगा, माइनस वन की पावर वन टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। इस प्रॉपर्टी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे एफ डैश एस है, हमारे पास ये एफ एस है। तो हम सबसे पहले क्या करें, इस एफ एस का एफ डैश एस निकाल लें। तो एफ डैश एस इक्वल टू लॉग एफ एक्स का लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, वन अपॉन एक्स। तो यहाँ लॉग एक्स है तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन एस प्लस टू माइनस वन अपॉन एस प्लस वन। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, वन अपॉन एस माइनस टू माइनस वन अपॉन एस माइनस वन। ठीक, एफ डैश एस इक्वल टू, अब हम इसका ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लाप्लास एफ डैश एस इक्वल, एफ डैश एस की यहाँ हम वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा वन अपॉन एस यहाँ पे यहाँ पे इन्वर्स है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस। एक सेकेंड, थोड़ा सा यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश एस, लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस टू माइनस वन अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू माइनस वन टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ एफ एस। तो एफ एस क्या है, लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। इसकी हमने वैल्यू रख दिया एफ एस का। तो देखिए एल लीनियर प्रॉपर्टी से एल इन्वर्स इसके साथ लग जाएगा। तो ये हो जाएगा लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस टू माइनस लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस वन इक्वल टू माइनस टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा, हमें ये फॉर्मूला पता है, लाप्लास इन्वर्स ऑफ वन अपॉन एस माइनस ए इक्वल टू ई की पावर ए टी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा ई की रेस टू डी पावर माइनस टू टी, इसके बाद ये आ जाएगा ई की पावर माइनस टू टी माइनस ई की पावर माइनस टी, क्योंकि ए के प्लेस पे क्या है, यहाँ माइनस टू है, यहाँ माइनस वन है, इक्वल टू माइनस टी लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन। अब इस माइनस टी को हम इधर डिवाइड कर दें तो लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन इक्वल टू माइनस वन अपॉन टी ई रेस टू दी पावर माइनस टू टी माइनस ई की पावर माइनस टी। अब आप क्या करोगे, माइनस का हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा ई रेस टू दी पावर माइनस टी माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टू टी अपॉन टी। ये किसका लाप्लास इन्वर्स आया, लाप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग एस प्लस टू अपॉन एस प्लस वन।
यही हमारा सेकंड क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ डेरिवेटिव के क्वेश्चंस को फाइंड आउट करते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है कि किसी स्टेप में, तो आप कमेंट करके उस डाउट को मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू।